जैसा कि कहा जाता है ना कि जीवन जो है वो इंद्रधनुष है, 7 रंगों की तरह है। सुख-दुःख हर एक पल को हमने रंगों का नाम दिया है। इंद्रधनुष इस जीवन में जो रंग हैं वो बहुत फीके पड़ जाते हैं अगर इसमें 7 सुरों का संगम ना हो। जी हाँ, संगीत जो एक साधना भी है, एक उपासना भी है। और आज रेडियो धूम 89.6 के स्टूडियो में ऐसे एक उपासक उपस्थित हैं, ऐसे एक साधक उपस्थित हैं जिन्होंने शास्त्रीय गायन को एक आगाम दिया है और अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया है संगीत के प्रति। अपनी एक समृद्ध और सुरीली आवाज़ के लिए वो जाने जाते हैं, जटिल तरानों के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में आज पंडित परितोष पोहनकर जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हमारे जितने भी श्रोता रेडियो धूम 89.6 के माध्यम से हमें सुन रहे हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम उनकी ओर से आपसे पहला ये प्रश्न करते हैं कि अ, आपने ये जो सफ़र है संगीत का, आपका कहाँ से शुरू हुआ? और शुरुआती दौर से लेकर आज आप जिस पड़ाव पर हैं, इस दौरान जो भी आपका संघर्ष रहा है, आपकी जो भी आपका सफ़र रहा है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो बचपन में जब मतलब मेरे मदर फादर दोनों की तरफ से जो है संगीत था, जी। प्योर क्लासिकल म्यूज़िक जिसे बोलते हैं। तो बचपन से ही काफ़ी बड़े-बड़े बुज़ुर्गों को सुना हुआ है, उस्तादों को, पंडित जी को। तो इस तरीके से वो संस्कार पढ़ते गए। और मेरे जो नाना जी हैं पंडित कृष्णराव मजूमदार जी, जिनको मामा साहब मजूमदार भी कहते हैं, इंदौर में रहते थे। तो उनके ही घर पे जो शागिर्दों को वो कैसे किस तरीके से तालीम देते हैं, किस तरीके से सिखाना, वो उनका खुद का एक जो प्रेजेंटेशन जी, रहता है वो कानों में पढ़ना, क्योंकि जी। बचपन में खेलते हैं तो जी, जी। वो चीज़ होती है। तो और फिर सभी लोग गाने में हैं। फादर की तरफ से भी मेरी जो दादी हैं वो डॉक्टर सुशीला दाई पोहनकर, वो जब एमपी था, मतलब जी, जी। तो छत्तीसगढ़ भी एमपी में एमपी ही में था था। उस समय। तो वो असल में बेमित्रा की मतलब हैं। जी, तो छत्तीसगढ़ से वो जी, जी। मुख्य रूप तो से वो एक मेरा जुड़ाव जो छत्तीसगढ़ से है वो जी, ये है। तो इस तरीके से गाना मतलब शुरू हुआ बचपन में। जैसे वो सिखाते थे नाना जी अपने शागिर्दों को। जी। मेरी मौसियाँ भी गाती हैं, मेरी मदर छोड़ के। अच्छा, बाकी जो 4 मौसियाँ हैं वो जी, गाती थीं, उनकी शागिर्द जो है उनको सिखाते थे। तो हम लोग खेलते रहते थे। और वो एक बार ऐसा ही हुआ था, एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा जी, कि बिल्कुल। वो कुछ आलाप वगैरह ले रहे थे किसी राग का। तो किसी को भी जम नहीं रहा था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही गुनगुना दिया। तो उन्होंने सुन लिया, क्योंकि जो क्लासिकल वोकलिस्ट या कोई भी म्यूज़िशियन होता है, उसके कान बड़े पक्के होते हैं। पक्के होते हैं, तो बिल्कुल। छोटा-सा भी इधर-उधर, इवन वो जो ड्रॉप ऑफ अ पिन जिसे बोलते हुँ, हैं, हुँ, वो हुँ। भी अगर होता है तो समझ में आता है कि कहाँ। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मैं डर गया था उस समय जी, कि शायद गलती है या क्या है। तो उन्होंने गवाया मुझसे। तो फिर उन्होंने ये कहा था सब लोगों से कि ये पैटर्न है, देखो बस बच्चे ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मम्मी को उन्होंने बताया कि जो है इसको सिखाना शुरू शिक्षा करिए। जी, तो वो मेरे पहले गुरु थे। जी, उनसे फिर सीखा उस इंदौर में ही। उसके बाद फिर आमिर खान साहब जो हैं उनसे तालीम ली। जी, और उसके बाद फिर इंदौर में ही मेरे जो अ, गंडाबंद गुरु हैं जो, जी, तो जिन्होंने मुझे गंडा बंधा, जी, वो है पद्म भूषण पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज, जी, मदारगंज में रहते हैं। उनसे 7 साल सीखा। उसके बाद फिर चूँकि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम लोग मुंबई आ गए थे। जी, फिर मेरा चयन आईटीसी समित रिसर्च एकेडमी में हुआ, जहाँ पे 11 साल मैं एज अ स्कॉलर जी, सीखा हूँ। और वहाँ पे
किराने घराने में उस्ताद मशहूर अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब, जी, उनसे तालीम ली और पिछले 21 साल से ऑल ओवर वर्ल्ड परफॉर्म कर रहा हूँ, जी। सिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका संगीत का सफ़र रहा है और हम कह सकते हैं कि संगीत आपको विरासत में कहीं न कहीं मिला है, जी, क्योंकि बचपन से परिवार के सभी सदस्यों का जो संगीत से जुड़ाव रहा है, जी। संगीत की जो आपने शुरुआत की, तो क्या आपने स्कूली समय से ही फिर आपने जब सोच लिया कि मुझे ये संगीत सीखना है, तो क्या आपने आगे की पढ़ाई भी संगीत पर ही की? क्योंकि हमने कहीं ऐसा पढ़ा कि आपने मनोविज्ञान पे भी पढ़ाई की जी, है जी, और अन्य विषयों पे, भारतीय संस्कृति पे भी आपने जी। अपनी शिक्षा ली है। तो क्या ये सफ़र दोनों साथ-साथ चलता रहा या आपने स्नातक की जो परीक्षा है या शिक्षा है वो अलग ली? नहीं, मेरा साथ-साथ चलता रहा, मतलब मैं इंदौर में था तब मैं 9 साल की उम्र से गाना गा रहा हूँ। 9 साल की उम्र से जी। जब बच्चे बस अच्छी तरह से बोलना सीख ही पाते हैं। वैसे वैसे कहा जाए तो 7 साल, पर 9 साल से जो एक तालीमदारी जो जी, जी। हाँ, सीखना होता है, गुरु शिष्य परंपरा में सीखा हूँ। तो इंदौर घराना और किराना घराना 2 घरानों से सीखा हूँ। जी, तो इस तरीके से और साइड बाय साइड जो है स्कूलिंग वगैरह भी चलता रहा। चलती रही। हाँ, तो इस तरीके से और जो आपने कहा कि मेरे असल में कॉलेज में जो 3 सब्जेक्ट्स मेन थे जो है जी, वो एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी था, एंशिएंट इंडियन कल्चर था और सोशियोलॉजी था। जी, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूजिशियंस जो हैं वो संगीत में बीए, एमए या इस तरीके से करते हैं। मैंने कोई आज तक एग्ज़ाम्स दी नहीं है म्यूज़िक की, ना मेरे पास सर्टिफिकेट है ना कुछ है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि गुरु शिष्य परंपरा में मैं सीखा हूँ और तालीमदारी गायकी जो प्योर निखालिस जी, क्लासिकल जी, जी। जो गुरु शिष्य परंपरा में सीखना ही वास्तव में ऐसा माना जाता है कि ये संगीत है, क्योंकि डिग्रियाँ अपनी जगह होती हैं, ऐसा लगता है हमें, और सीखना और उसे अपने अ, ज़हन में कहना चाहिए, उतार लेना, ये एक अलग चीज़ होती है और ये आपने की है। 7 साल की उम्र से लगातार गाना और आज आप गा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी ख़ास डिग्री की ज़रूरत होनी भी चाहिए आज के दौर में। संगीत एक हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अ, घराने की अगर हम बात करें तो जैसे कि इंदौर में आपका जन्म हुआ है, तो जी। इंदौर घराना तो आपने, क्योंकि आप वहाँ से हैं तो आपने इंदौर घराने को चुना। किराना घराना जो है, घराने ने आपको चुना या आपने घराने को चुना? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे नाना जी हैं, जी, जो कृष्णराव मजूमदार जी जिनको मामा साहब बोलते हैं, वो किराने से बिलॉन्ग करते हैं। उन्होंने फिर जयपुर भी किया और उनके जो गुरु हैं उस्ताद रजब अली खान साहब, जी, तो वो भी आते रहते थे। तो अ, खैर वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे जब मैं छोटा था। तो इस तरीके से वो एक घराना और इंदौर घराना तो आमिर खान साहब ने जी। शुरू किया था। तो आमिर खान साहब और हमारे घर पे जो है नाना जी के पर्टिकुलरली बहुत बड़े-बड़े उस्ताद लोग आते थे। जैसे आमिर खान साहब तो रहते ही थे। भीमसेन जी थे, हीराबाई बड़ौदेकर जी थी, मोगूबाई कुर्डीकर जी थी और किशोरी ताई सीखने के लिए आई थी नाना जी के पास। तो अच्छा, इस तरीके से एक जो माहौल जो संगीत का मुझे मिला, तो इंदौर घराने से तो गोकुल उत्सव जी के पास मैं सीखा अ, नाना जी के इंतकाल के बाद। जी, तो तो इंदौर घराना वो हुआ, आमिर खान साहब से सीखा और इस तरीके से इंदौर तो खैर मेरी पैदाइश है, तो जी, इंदौर घराने ने तो मुझे मतलब वो अपना लिया। मराठी में कहते हैं ना दत्तक ले लिया हाँ, वो। जी, जी, जी। तो उस तरीके से है और किराने ने ये है कि आमिर खान साहब को किराने के घराने के लोग जो वो अपना ही मानते थे। जी, तो वो एक जो गायकी का जो एक सिमिलरिटी ऑलमोस्ट है। जी, जी, तो इंदौर और किराने की काफ़ी सिमिलर वो है, क्योंकि जी, बढ़त के टाइम पे हाँ, जैसे इंदौर का जो है कि सूत का काम होता है, ज़रब का काम होता है, जी, नमक का काम होता है, सूतियों का काम होता है। तो उसी तरीके से जो
किराने घराने का है तो बढ़त अ, पे वो ज़्यादा फोकस करते ज़्यादा हैं। फोकस करते हैं। तो लखनऊ घराना और किराना घराना, जैसा आपने बताया कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी लखनऊ है। नहीं, इंदौर। सॉरी, हाँ। इंदौर घराना और किराना घराना, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी आपने बताई, लेकिन जैसा हम देखते हैं संगीत सीखना और एक घराने की ही चीज़ सीख लेना बहुत बड़ी बात होती है। जी। दो दो घरानों की चीज़ों को सीखना, ये कहीं ना कहीं बहुत बारीकी इसमें सीखनी पड़ती है। अंतर अगर एक सूत के बराबर भी है तो वो अंतर है। तो वो चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे आप उसको संतुलित रखते हैं पहली दोनों को? चीज़ तो ये है कि संतुलित रखने के लिए सबसे पहले एक चीज़ पे आप फोकस करें। अगर आप एक चीज़ को बिल्कुल शिद्दत से करेंगे जी तो वो आपके इसमें आत्मा में बस जाती है, और आत्मा में जब बस जाती है तो आपको फिर एक्सपेरिमेंटेशन करने का बहुत मौका मिलता हम्म, है। जी खास तौर से जो एक ही घराने से अगर हम्म, सीखे हैं तो, जी और फिर उसको दूसरे घराने में किस तरीके फिर वो ये होता है कि थॉट आपका डेवलप हो जाता है, और दूसरे घराने में शिफ्ट होने में उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, नहीं, क्योंकि राग वही है, सुर वही है। जी सिर्फ जो प्रेजेंटेशन का और एक्सप्रेशन का जो एक ये रहता है, तो वो जस्ट एक नज़रिया जो जी राग के प्रति होता है, वो एक सीखना पड़ता है, और बाकी तो गुरु लोग अपना दृष्टि देते ही हैं। देते हैं। तो सर, मंचीय प्रस्तुतियों की अगर हम बात करें तो आपने किस उम्र से मंचीय प्रस्तुतियाँ शुरू की और कहाँ-कहाँ आपने मंचीय प्रस्तुतियाँ दी हैं? मैंने तकरीबन 11-12 साल की उम्र में शुरू किया, वाह! मतलब परफॉर्म करना, जी, और मैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म कर चुका हूँ, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया है, जी। कनाडा है, फिजी आइलैंड है, लंदन है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की जर्मनी। बात होती है सर, क्योंकि अ, हमारे देश की कोई प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अ, अपनी प्रस्तुतियाँ देती है तो ये कहीं न कहीं पूरे देश की गौरव की बात होती है। और आपके साथ अभी इस पल पे बात करके मुझे बहुत मतलब गौरव महसूस हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। जी। और ये हम शुभकामनाएँ हैं कि आगे भी आप इस तरह से मंची प्रस्तुतियाँ देते रहें। सिखाने की अगर हम बात करते हैं, तो सिखाना आपने कब से शुरू किया? मैंने शुरू किया 1999 से, मतलब जी। 24 साल हो गए। 24 साल से आप सिखा रहे हैं, जी। बचपन से आपने सीखा है। तो ये जो तालीम जब आप देते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा की जो झलकी है वो वहाँ भी दिखती होगी, जरूर। क्योंकि जिस मैं गुरु शिष्य परंपरा में सीखा हूँ, और उसी तरीके से सिखाता हूँ, सिखाते हैं। वन ऑन वन जो जी, बोलते हैं, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल मोतियों की तरह पिरो कर एक-एक जरूर। चीज़ें इसमें सिखानी पड़ती हैं। सब लेकिन मैं नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, जी, और कोरोना की वजह से तो उसके पहले तो फिर भी फेस टू फेस मतलब हाँ, हाँ। स्टूडेंट्स करते थे, पर कोरोना के बाद फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं जो दूर हैं जी जी। और आपसे सीखना चाहते हैं। तो वैसे बच्चों को हम जोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है आज के समय में सर, और आप वो प्लेटफ़ॉर्म बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात जी है। जी। और ऑनलाइन बच्चों को सिखाना संगीत, ये भी एक चुनौती है कहीं न कहीं। सर, आगे आपकी करियर पर हम बात करेंगे, लेकिन एक हम यहाँ पर आपसे कुछ तो सुनना चाहेंगे अपने स्टूडियो में। कुछ एक हमें आप शास्त्रीय गायन में हमें सुनाएँ। जैसे इंदौर घराने के जो डोएन है उस्ताद आमिर खान साहब, तो उनकी एक बंदिश है, जी, यमन में है, सुना होगा। स्वागत है सर। सुगर सुंदर
सुगर सुंदर बालम मोर सुंदर चुनरिया देवो दत्त सुगर सुंदर बाबा पमगरे गमदनि रे गरे धनि धनि रे नि मदनि धरे गमदनि ध पमगरे गम पमगरे गरे धनि धनि रे नि मदनि धनि रे गम ध पमगरे गरे सा सु सुगर सुंदर वामन आ सुगर सुंदर वामन मदनि रे समय मद मनि मद मम गरे गमदनि नि ध मम गरे ग ध मम गरे गरे धनि धनि रे ग ग मद धनि 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 नि ध मम मद मम गरे सा सु सुगर सुंदर वामन। वाह सर, इतनी रूहानी आपकी आवाज़ है, बिल्कुल रूह तक पहुँचती है आपकी आवाज़। और मुर्गियों में और तरान जो भी आपने गाया उस पे इतना फ़्लो है, बिल्कुल एक शांत पानी जिस तरीके से बहता है झरने में और जितना शीतल लगता है, बस वैसा एक सुकून हमें मिल रहा था आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा। आपके जीवन से जुड़ी कुछ और बातें हम जानना चाहेंगे। आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतियाँ दी हैं। ऐसा कोई वाक़या, ऐसी कोई घटना और ऐसी कोई बात जो आपके ज़हन में है और आप एक आजीवन और ताउम्र याद रखते हैं, बिल्कुल। ऐसी कोई बात जुड़ी है एक आपके जीवन मुझे से? याद आ रहा है किस्सा कि ऑस्ट्रेलिया में मैं सिडनी में परफॉर्म कर रहा था और सुबह का कॉन्सर्ट था, जी, तो 2-3 घंटे का सुबह का था, तो वो तकरीबन 18 घंटे चला, 18 क्योंकि घंटे। पब्लिक फरमाइश करती गई और हम लोग गाते गए और फिर फाइनली वो भी उठने को तैयार नहीं और फरमाइश पे फरमाइश आ रही है, तो फाइनली 18 घंटे के बाद फिर मैंने कहा कि भाई हमको भी पर सर 18 घंटे परफ़ॉर्म हाँ, करना, ये मुझे लगता है कि रिकॉर्ड है एक। हाँ, बिल्कुल। 18 घंटे गाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, वो भी स्टेज पर गाना और फ़रमाइशों पर गाना जी, अलग-अलग, क्योंकि उसमें एक अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं, तो अलग-अलग तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना पड़ता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आपकी एक जुड़ी बात है। जी। हिंदुस्तान से, हमारे देश के किसी मंच से जुड़ी कोई आपकी? जैसे जैसे अभी सवाई गंधर्व में मैंने गाया था कुंदगोल में, जी, तो हमारे हमारे ही घराने की बहुत बड़ी गायिका थी अब तो, गंगूबाई हंगल जी, जी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था सवाई गंधर्व के लिए। जी, जी। तो वहाँ पे जब मैंने गाया सुबह 7 बजे तकरीबन, तो जैसे ही मैं स्टेज पे बैठा लाइट चली गई अच्छा, और 5 सेकंड बाद वापस आ गई। जी, अब जो पब्लिक है वहाँ की, जो मतलब लोकल पब्लिक जो है, वो उठ के मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अच्छा। मैंने उनको ऑर्गेनाइजर को पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि हुँ, क्योंकि गाना शुरू भी नहीं नहीं किया, हुआ। ख़त्म भी नहीं किया, तालियां बज रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि बोले यहाँ पे एक इस तरह की सोच है कि अगर 5 लाइट गई है और 5 सेकंड में फिर से आती है, तो इसका मतलब है कि सवाई गंधर्व जी आए हैं, आपको आशीर्वाद दिया और निकल गए हैं। वाह! तो मतलब मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इस तरीके से लेजेंड के हिसाब से लेजेंड, हाँ। खूब सोचते हैं। जी, बिल्कुल यादगार ये पल है और एक हिसाब से चमत्कार, एक करिश्मा है ये कि अगर वो ऐसा मानते हैं, उनकी धारणा ऐसी है और वो अगर ऐसा घट रहा है वहाँ, तो कहीं न कहीं ये धारणा जुड़ी होती है लोगों के जी, मन से जी, और ऊपर वाले की कृपा भी होती है कहीं बिल्कुल न बिल्कुल कहीं। बिल्कुल। अगला जो मेरा प्रश्न है आपसे कि रायगढ़ में भी आपने प्रस्तुतियाँ दी हैं और ये आपने चक्रधर समारोह पे भी प्रस्तुतियाँ दी हैं। जी, रायगढ़ से किस तरीके से जुड़ाव रहा? रायगढ़ के मंच पर आपको कैसा लगा? रायगढ़ के मंच पे बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर से चक्रधर समारोह तो एक भव्य समारोह होता ही जी, है। अ,
पिछले 2-3 साल से तो शायद कोरोना की वजह से नहीं जी, हो पाया नहीं था हो लाइव। पाया। ऑनलाइन होता था पर लाइव इस बार हुआ है। और मुझे सबसे ज़्यादा गौरव इस बात का है कि जो रायगढ़ की जो बेटी हैं वो मेरी शागिर्द हैं और वो वन ऑफ द बेस्ट शागिर्द हैं। उनका नाम है गोपा जी, गोपा जी, सान्याल। तो वो एक अच्छा महसूस होता है और यहाँ पे सुनने वाले भी लोग काफ़ी अच्छे हैं। जी। अ, शास्त्रीय संगीत और जो बॉलीवुड हम संगीत कहते हैं या फिर हम जिसे उपशास्त्रीय कहते हैं या फिर जिसे हम सुगम कहते हैं, लोक है। शास्त्रीय संगीत से कहीं न कहीं हर एक गीत का जुड़ाव है, ज़रूर। क्योंकि सुर तो वही है। तो इसे आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हमारे सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं उन्हें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर अगर आपको किसी भी तरह का संगीत करना है, चाहे वो गज़ल हो, चाहे फ़िल्म सॉन्ग्स हों, चाहे फ्यूज़न भी हो, चाहे वेस्टर्न भी हो, चाहे कुछ भी हो मतलब, तो उसका बेस जो है वो शास्त्रीय संगीत है। अगर जी। क्लासिकल म्यूज़िक अगर आप यूज़ करेंगे सिर्फ़, हुँ, तो नहीं आ पाएगा। प्रयोग की चीज़ नहीं है ये। प्रयोग नहीं, हाँ, प्रयोग की चीज़ इनिशियली है। अगर आप प्योरली क्लासिकल पहले एक एक जैसे होता है ना कि जब घर कंस्ट्रक्ट होता है तो हुँ, पहले प्लिंथ बनती है। जी। तो प्लिंथ अगर स्ट्रांग नहीं है तो गिर जाता स्ट्रक्चर है, हाँ, स्ट्रक्चर हाँ, गिर हाँ, जाता है। हाँ। तो प्लिंथ जो है वो क्लासिकल है। जी, फिर उसके बाद फिर आप जिसमें भी जाना चाहें वो फिर आपका गला उस तरीके से टोन्ड रहता है। जी, जी। तो उसके लिए अच्छा गुरु होना ज़रूरी है। तालीमदारी गुरु होना चाहिए और घरंदाज़ी गायकी जो बिल्कुल। कहते हैं हुँ, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी नहीं है कि जैसे आजकल के स्टूडेंट्स हैं कि एक एक डेढ़ साल सीख लिए सीख के हाँ। और उसके बाद फिर हम कब परफॉर्म करेंगे। हाँ, उसका इंतज़ार रहता है, ये जाने बिना कि हम परफ़ॉर्मेंस के लायक अभी हुए हैं या नहीं हाँ, हुए हैं। और बिल्कुल। जैसे एक 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 और बात बताता हूँ कि जैसे हमने जैसे बुजुर्गों से ये किया कि अ, जब तक गुरु बोले नहीं नहीं, तब तक आप बाहर नहीं गाना है। यही तो गुरु शिष्य परंपरा है। बिल्कुल। हुँ। और लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स थोड़े डिफरेंट सोच लेके जी, शायद चलते हैं। जितनी तेज़ टेक्नोलॉजी तकनीकी भाग रही है, जल्दी उतनी ही तेज़। जल्दी उनको पॉपुलर होना है, हाँ, हाँ, हाँ। फेम फेम के पीछे दौड़ते हैं। वो हाँ, नहीं हाँ, होना चाहिए वो मतलब नहीं होना चाहिए, खास बिल्कुल। तौर से जो क्लासिकल की प्योरिटी को रखते हुए तो फिर वो एक उसमें एक वो रचना बसना पड़ता है, बिल्कुल, बिखरना पड़ता है तब जाके कहीं कुछ। इसे ही तो साधना कहते हैं। बिल्कुल। और ये 1-2 दिन की साधना नहीं होती, वर्षों की तालीम और ज़रूर, साधना ज़रूर, होती ज़रूर। है। अ, आपसे एक और चीज़ जो हम जानना चाहेंगे, क्या आपने मंची प्रस्तुतियों के अलावा एल्बम भी कुछ किए हैं या जी, आपने कुछ ऐसा एल्बम किया जी, है, कुछ जी। गाया है? मैंने ही कंपोज़ किया है जी, और अ, मैंने उसमें गाया है और गोपा सान्याल जी ने भी गाया है। अच्छा। अ, 2-3 एल्बम्स हैं, फ्यूज़न एल्बम्स हैं। कुछ कुछ पंक्तियाँ अगर हमें और हमारे श्रोताओं को आप कुछ गुनगुना के बता दें तो? क्योंकि आप स्टूडियो आए हैं तो हम ऐसे तो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सर आप बहुत मुश्किल से हमारे स्टूडियो तक हमें आप मिले हैं और हम आपकी आवाज़ सुने बिना तो मतलब हमारा प्रोग्राम अधूरा रहेगा। जैसे एक लाइन सुना देता हूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है। आज पिया नहीं आए, आज पिया नहीं आए, बीती रहना बोलो जना, बीती रहना झूठे बना, बत्तियां बनाए तरसा, आज पिया नहीं। वाह! इतनी सुंदर
सुंदर इसकी रचना है, आपने खुद इसे कंपोज़ जी, किया है, जी, बहुत ही खूबसूरत ये रचना है। अ, फ़िल्मों की अगर हम बात करें, जी। तो कभी ऐसा मौका हुआ है कि फ़िल्मों में गाने का अवसर हो, और या आपकी सोच कभी जाती है कि मैं फ़िल्मों में बैकग्राउंड जैसे सिंगर होते हैं, तो आमतौर पर वहाँ तक पहुँचते हैं, शास्त्रीय से शुरू हो या जैसे भी बॉलीवुड तक लोग कहीं न कहीं जाते हैं। तो क्या आप ऐसी सोच का ऐसा एक विचार आपके मन में जैसे कभी पहली आता है? बात तो ये है कि बैकग्राउंड सिंगर काफ़ी लोग होते हैं जो कोरस में होते हैं। जी, और जी। मैंने असल में एक एक है फ़िल्म आई थी जब वी मेट, जब भी मैं जी, और उसमें एक गाना है आओगे जब तुम साजना। साजना जी, तो वो ओरिजिनली तो मतलब राशिद भाई ने गाया, उस्ताद जी, जी। राशिद खान से, और उसका डबिंग मैंने किया हुआ है। अरे वाह! और उसका जो फर्स्ट आलाप है हुँ, वो आज भी उस फ़िल्म में है, अरे मेरा वाह! ही है वो गाना। मतलब सर वो आलाप तो हम बिल्कुल सुनेंगे आपसे अभी। तो सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है सर। वाह! सर मुझे तो तो ये मतलब ताली मेरे हाथों से खुद ब खुद बज रही है, और ये गाना बहुतों के मन के करीब है। जी ये गीत जो है मतलब ये एक काफ़ी हिट हुआ। बहुत हिट हुआ था। मतलब नई पीढ़ी जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, और जी जो पुराने लोग हैं उनको भी ये नया गाना काफ़ी पसंद आया था। बहुत ही खूबसूरत आपने ये गाया। और अगर हम तालीम की बात करते हैं, फिर से बच्चों पर आते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य है वो, और हम आपके माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहते हैं जी कि शास्त्रीय संगीत क्या है, और वो किस तरीके से इस पर अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर होता है ना कि लोग करियर पे और फोकस करते जी हैं, किसी चीज को लेकर हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो करियर कैसे बनेगा। हम्म, तो इस दिशा में उनका कुछ मार्गदर्शन अगर आप करें। जैसे मैं कहूँ कि शास्त्रीय संगीत में सुर ताल लय होता है। जी, तो सुर ताल लय को अगर आप जीवन से जोड़ें, जी, जब आप सांस भी लेते हैं तो उसमें एक सुर भी है और लय भी है। जी, बिल्कुल। आप अगर माइन्यूटली उसको नोटिस देखें तो करें। नोटिस करें तो क्लासिकल म्यूजिक और लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे कंबाइन करके अगर जो लोग देखें, हम्म, तो मुझे लगता है कि जो जो लोग इस तरह से सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि शास्त्रीय गायकी में और लोगों में भी उसकी रुचि बढ़ेगी। जी, और वो करना चाहिए मुझे। बिल्कुल। जैसा आपने पहले कहा कि एक नींव है, जी अगर नींव बन गई है तो उस पे स्ट्रक्चर वो कोई भी खड़ा कर जी सकते बिल्कुल। हैं। जैसे 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 ताल की बात करें, जी, तो जैसे हार्ट बीट होती है, हम्म, तो हार्ट बीट में भी एक रिदम है। तो वो हाँ, एक ताल, वो क्लिक ट्रैक जैसे चलता रहता है, बिल्कुल, हाँ, वो भी है। सांस है, आप चलते हैं जो वॉक करते हैं उसमें भी एक लय है, लय है। और गले में तो सुर है। जी। बिल्कुल। अ, आप उस समय से गा रहे हैं जिस समय, अगर हम संचार के साधनों की बात करें, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो हुआ करता था। जी सोशल मीडिया और बाकी मीडिया, अभी तो अभी अभी आए हाँ, हैं। ये अभी-अभी आए हैं। तो सर रेडियो को आप कैसे देखते हैं? और दिल्ली दूरदर्शन है, रेडियो है, जो बहुत पुराने समय से, अगर हम सचमुच संचार के माध्यमों में किसी को जान रहे हैं, मीडिया के तौर पर अगर किसी को जान रहे हैं, तो वो दूरदर्शन और रेडियो है। हम्म। तो वो रेडियो को आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या क्योंकि रेडियो के माध्यम से भी बहुत से कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ जो है लोगों तक पहुँचाई हैं, हम्म। तो क्या महत्व है उसका, और किस तरीके से आप इसको। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि रेडियो ही एक प्रथम माध्यम था जो मतलब आप उसमें विविध भारती भी सुन सकते थे, आप उसमें क्लासिकल, ज़्यादातर क्लासिकल सुनते थे? मतलब हुँ, रागदारी संगीत जो होता है वो सुन सकते थे। आजकल रेडियो का कम हो गया है, जी, मतलब जो एक कंटेंट जो होता है रेडियो का
वो मेनली बेस्ड होता है क्योंकि या तो एफएम के चैनल्स हैं, जी। उसमें बॉलीवुड का ज़्यादा एक कंटेंट हो गया है। कंटेंट होगा। क्लासिकल पहले ये होता था कि क्लासिकल के मतलब पूरे एक घंटे का वो होता था, एक अलग एक समय एक एक फिक्स था। फिक्स था, हुँ। एक अलग ही उसका एक सेक्टर था। और काफ़ी बड़े बड़े उस्ताद लोग, पंडित लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ जी, है। जी। आमिर खान साहब हुए, बड़े गुलाम अली खान साहब, मतलब नाम लीजिए और उन्होंने किया हुआ जी, है। जी। और तो वो एक प्रथम माध्यम था। अ, और उस समय टफ भी था कि मतलब जी। उसमें एंट्री वहाँ तक लेना। हाँ, हाँ। तो उसके बाद तो फिर वो मुझे लगता है रेडियो का जहाँ तक क्लासिकल का एक सेक्शन अगर बताऊँ, तो क्लासिकल बहुत ही रेयरली हो गया है आजकल। हुँ। तो वो एक रेडियो का थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक डिग्रेडेशन हुआ है जी। बिकॉज़ ऑफ हाइप ऑफ बॉलीवुड और बॉलीवुड इफ़ेक्ट। सॉन्ग्स हुँ, और हुँ। वेस्टर्न सॉन्ग्स और हुँ, हुँ, हुँ। फ्यूजन और ये वो हुँ, सब। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी या रेडियो पे जो है, ऑल इंडिया रेडियो पे क्लासिकल का फिर से वो दौर जो है, आना जो चाहिए। वो आना चाहिए मुझे लगता है। जी। तो वो एक मुझे थोड़ा-सा लगा। बाकी और दिल्ली दूरदर्शन के इसमें तो ये है कि वहाँ पे तो आर्काइव्स में कई लोगों के डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। रखे हुए अ, हाँ। उस्ताद आमिर खान साहब के हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब के हैं, जी। उसके उससे भी पुराने अब्दुल पुराने। करीम खान हुँ। साहब के हैं। तो काफ़ी क्लासिकल मैटर है अपने पास, है, सही है। जो कि उसको रेडियो के माध्यम से लोगों तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। पहुँचनी चाहिए, नहीं बिल्कुल। भले ही किसी भी माध्यम से माध्यम हो, से, हाँ। लेकिन उसको एक प्रॉपर जगह देनी होनी चाहिए, चाहिए। उसको एक इम्पोर्टेंस देना देनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। जो कि थोड़ा कम हो रहा है आजकल। इस दिशा पे प्रयास की और ज़रूरत है। ज़रूर, ज़रूर। जी। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो जो कहते हैं ना कि जैसे म्यूजिशियंस होने चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल, जो जो मतलब असलियत में क्लासिकल सीखे हुए हैं, सीखे हुए और क्योंकि वो ही जानते हैं उसकी जो एक पकड़ है उसकी जो इम्पोर्टेंस जो है, महत्व हाँ। तो वो ही जानते हैं, तो वो ही उसको देखना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कोई स्टेशन डायरेक्टर या ऐसे है जो कि म्यूजिक जानते ही नहीं है हुँ, और हुँ, वो हुँ। भाई लगाना है लगा दो। लगा दो, हाँ, सही ऐसे है। ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब उसको प्रॉपर उसकी जगह उस उसका प्रॉपर एक देनी पूरा चाहिए। विभाग ऐसा हो जिसमें वो जिनको उस चीज़ की गहरी जानकारी हो। ज़रूर, ज़रूर। जी। अ, आदित्य जी आपको हमारे रेडियो धूम 89.6 के माध्यम से बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं। जी। हमारे ऐप के माध्यम से पूरा देश सुन रहा है। विदेशों से भी हमारे पास श्रोता जो हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अच्छा गाना सुनिए, अ, शास्त्रीय संगीत का प्रचार कीजिए, शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा सुनिए, सीखिए। नए बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा, अच्छे गुरु के पास सीखिए जी। और लगन से सीखिए। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना करें कि 2 साल 3 साल के बाद मुझे परफॉर्म करना है, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं फोटोज खींचेंगे, ऑटोग्राफ्स बिल्कुल, लेंगे, हाँ। मुझे इतना बजट मिलेगा। मतलब वो जो एक मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें थॉट है हैं। वो लेके ना सीखें। बिल्कुल आत्मीयता से सीखें और गुरु के प्रति ईमान होना चाहिए, ईमान। ईमानदारी। जो हमारे गुरु तो वही कहते थे कि गुरु के प्रति ईमानदारी होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। हुँ, तो वो एक गुरु के प्रति एक के पास सीख रहे हैं तो एक ही के पास सीखिए। बिल्कुल। मतलब कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है कि 2 क्लास इधर करेंगे, 2 क्लास किसी और के पास करेंगे, हुँ, गज़ल किसी और के पास करेंगे, हुँ, 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 क्योंकि उनको उनको भी ये लगता है कि परिपक्व हर चीज़ में होना चाहिए। हुँ। लेकिन उनको ये बेसिक चीज़ ये नहीं पता है कि अगर आप क्लासिकल में ही एक ही गुरु के पास करेंगे तो बाकी चीज़ें फिर अपने आप फॉलो होती हो रहेंगी जाएँगी, वो। तो बिल्कुल। ये चीज़ मैं ज़रूर
हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो युवा श्रोता हैं, जो संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, संगीत को जिन्होंने चुना है, आपको सुन रहे हैं और आपकी कही हुई बातों से ज़रूर उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। हम इसी उम्मीद के साथ हमारे श्रोताओं को कहते हैं कि अब प्रोग्राम का जो अंतिम समय है और इस समय पर हम अपने गेस्ट ऑफ द डे प्रोग्राम में हमारे मेहमान से पूछते हैं कि आपकी पसंद का कोई एक गाना जो हम आपके तरफ से अपने श्रोताओं को सुना सके हमारे रेडियो के माध्यम से। ऐसा कोई गीत आपके जो मन के बहुत मतलब करीब हो? फिल्म सॉन्ग। कोई भी गीत है जो आप सुनाना चाहें? अब जैसे मेरा एक पसंदीदा गाना है जो शिवरंजनी में है, जी, 2 लाइन वो सुना बिल्कुल देता सर, स्वागत है, स्वागत है। हूँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सर, फिर से एक बार कहूँगी कि रूहानी आवाज़ हमारे मन तक पहुँचती है और ये गायकी आपकी हमेशा चलती रहे, ये सफ़र हमेशा चलता रहे, आप सिखाते रहें हमारे आने वाले जो पीढ़ी है बच्चों को और इसी तरीके से जो शास्त्रीय गायन का सफ़र है, वो अनंत काल तक चलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। हमारे स्टूडियो में आपका अमूल्य समय देने के लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत